हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे दाल मखनी और ये दाल मखनी को हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे और इसका टेस्ट जो है रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ 200 ग्राम साबुत उड़द की दाल। और उड़द की दाल जब भी ले दाल मखनी बनाने के लिए तो उसे थोड़ा सा देख के ले, क्योंकि उड़द की दाल बहुत तरह की आती है। तो कोई सा जो रहती बहुत ज़्यादा काली रहती है तो उससे जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है और उसे हमें बहुत ज़्यादा देर धोना पड़ता है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसे अच्छे से हम घिस के धोएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, हाथ से पूरा अच्छे से इसे घिस के धोना है। कम से कम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह घिस के धोएं। यहाँ हमने दाल को अच्छे से घिस के 5 से 6 मिनट के लिए धोया और आप देख सकते हैं पानी का भी जो है कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो हम और थोड़ी देर इसे घिस के धोएंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है हम निकाल देंगे। यहाँ हमने दाल का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। आप चाहे तो इसी समय इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, पर हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद और एक बार इसे हम घिस के धोएंगे, जिससे इसे और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। इसमें मैं डाली हूँ 2 चम्मच चने की दाल और ये है 2 से 3 चम्मच राजमा, जिसे मैं पहले से ही 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि राजमा फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 घंटे हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं इसे हम फिर से अच्छे से इसी तरह घिस के धोएंगे। और अगर आपके उड़द की दाल गंदी है तो उसे आप 2 से 3 घंटे के लिए रखें और नहीं हो सके तो उसके एक उबाल आने के बाद उसका पानी जो है निकाल के फेंक दें और उसके बाद में उसे फिर से पानी डाल के उसे बॉईल करें। तो यहाँ हमने फिर से इसे घिस के धोया है। आप देख सकते हैं पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है और हमारा दाल अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अब इसका पानी निकाल देंगे। यहाँ हमने इसका पानी निकाल दिया है। आप सारे दाल को हम कुकर में डाल दे रहे हैं, साथ में ही डाल देंगे राजमा को भी। जब भी दाल मखनी बनाए तो उसमें थोड़ा सा चना दाल और राजमा ज़रूर डालें, इससे दाल मखनी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे हिसाब से पानी, यानी कि 1 गिलास में पानी डाली हूँ यहाँ पे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 1 सीटी हाई फ्लेम पे और लो फ्लेम करके और 2 सीटी आने देंगे। तो यहाँ हमारा दाल अच्छे से पक चुका है। इसमें हमने टोटल 3 सीटी लगाया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इस तरह राजमा को थोड़ा सा करछी से दबा के देखेंगे तो राजमा देख सकते हैं अच्छे से दब जा रहा है। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच तेल। आप चाहे तो इसे सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं, पर बटर जो है बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच ही बटर। बटर जब हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं रखी हूँ हाई पे। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके। मैं इसे चॉपर में चॉप की, इसीलिए ये ज़्यादा बारीक चॉप हो चुका है। तो आप चाहे तो इसे हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम, नहीं तो प्याज बहुत ज़्यादा जल जाएगी। और इसे हम कुछ सेकंड के लिए अदरक लहसुन को भी भून लेंगे। और अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ प्याज अदरक लहसुन के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर की प्यूरी, इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ में ही जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसी में डाल दी। यहाँ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप यहाँ मिर्ची की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मसालों को यहाँ पे हम अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से क्रश करके। ये रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी है और कसूरी मेथी जो है इसमें ज़रूर डालें। मसालों को अब हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे।
तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। इसे भी मसालों के साथ में मिक्स कर ले रही हूँ और यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी। दाल में जब भी डाले तो गर्म पानी ही डाले, नहीं तो दाल का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और कलर भी, और वो दाल जो है पानी के साथ में अच्छे से मिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाली हूँ। अब इस तरह की करछी लेके हम इसे कंटिन्यू इसी तरह मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ दाल और पानी जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा। इसे कम से कम 12 से 15 मिनट इसे मिक्स करना है, तभी जाके जो है इसमें अच्छा टेस्ट आता है। बीच में ही मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और इसे अब हम फिर से मिक्स करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है दाल मखनी में इस तरह मिक्स करना। अगर आप पोटैटो मैशर से मिक्स कर देते हैं तो ये जो है थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसे मिक्स कर लिया है और दाल और पानी जो है एक साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था, और इसे अब हम फिर से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, इसीलिए इसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे और थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम। आप इसके जगह घर की मलाई को मिक्सी में डाल के पीस के उसे भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट से भी अच्छा हमारा दाल मखनी जो है घर में ही बन के तैयार हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच बटर। आप इसके जगह घी भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग, और इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से कम रोस्ट की हुई कसूरी मेथी और आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो हमारा तड़का तैयार हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा दाल मखनी तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे नॉर्मल चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और ये दाल मखनी की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इसे मैं सर्व की हूँ सिंपल सी चावल और सैलड के साथ में।